हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी सोच रही ये अनुपमा के लिए अच्छा वहाँ अनुपमा अहमद पर आई है, लेकिन खुद राही इस मामले में छूट गई है। क्योंकि कैसे नहीं पता है कि क्या है ना, कई बार आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और इस बार अनुपमा ने सही कहा। लेकिन जो जिसे किरण होता है ना, शाहरुख खान की जो होता है ना डर का, अभी फिर से आएगा ऐसे देखते हैं, सुन में आए हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन संभाल के रहना पड़ेगा राही। क्योंकि ये शक की कोई चूही मतलब सुई कहीं पे भी गिर सकती है। लेकिन अगर अनुपमा को अभी पता चला है तो उनको पता चलना चाहिए कि गौतम ने किया है, क्योंकि और कोई कर सकता है। और फिर से एन पर साइन कराने की कोशिश कर रही है रजनी, लेकिन अनुपमा को फिर भी उसको डाउट, कुछ वो अपने इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर रही है। इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अनुज ने कहा क्यों अपने इंस्टिंक्ट्स कम कर रहे हो और अपने इंस्टिंक्ट्स क्यों नहीं विश्वास नहीं, क्योंकि यस भी हर एक इंसान पे होती है। आप सिर्फ आप पे उस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन देर से वे तो हो जाएगा। लेकिन मुझे फिर से गीता पिटा वही आई हेट यू मम्मी फिर से आएगी क्या? अगर पहले गिफ्ट उसको नहीं मिला, क्या गिफ्ट ही नहीं मिलेगा उसे माँ से? बिकॉज गिफ्ट आपकी माँ ही होती है, उसकी आशीर्वाद। बाद में उसके बाद जो भी मिलता है वो तो थर्ड चौथा। धूल की हमेशा दुआएं मिलती है ना। अगर माँ को फिर से दुखाओगे ना, फिर कान्हा जी खैर नहीं करेंगे, बैंड बजाएंगे ये कान्हा जी। फिर से उसने कान्हा जी ने कहा था फिर से मत करें, माँ की सम्मान करो, माँ के साथ रहो। वो तो हर बच्चे से प्यार से बात करती है अनुपमा। इसमें क्या है, जो ये यानी कि रुसी हो गई थी, मैं तो हैरान हो गई कितने साल हो गए कि जैसे ये वो बच्ची वो खुद गोद लिए थी राही, अब क्या हो गया? अब कब बनेगी बेटी? एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे, नहीं तो नॉर्थ नहीं तो साउथ ये राही। अभी आए नहीं, देखते हैं। लेकिन मैं इसमें अपनी अनुपमा गलती नहीं, वो प्यार से बात करती है, हमारा पुराना रिश्ता है। फिर से पूछ तो लेगी, देखते हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि बिना पूरा बात बने आप किसी पर शक नहीं कर सकते, या जो भी हो। देखते हैं वो किसके लिए, पर इसी थोड़ा सा ग्रे शेड में आ सकती है, हो भी सकता है। पर आजकल आपने सही कहा अंजू जी, आजकल वो क्लैरिटी ज़्यादा नहीं, बहुत कम आता है, बस कंफ्यूजन ज़्यादा आ जाता है। सिर्फ ड्रामा जिस पर वहाँ है, आपको सीख मिलते हैं ऐसा नहीं मिलता, पर ज़्यादा वो उसमें आ जाता है। देखते हैं भाई कैसा ये साइन ले पाता है। मुझे नहीं लगता वरुण जल्दी अपने गुस्सा का अवतार ही आएगा, तब बैंड बजाएगी अनुपमा। और ये प्रेम राही ज़रूर, क्योंकि अभी बार बार अटक रहा है कि सहन करने में, तो यही प्रॉब्लम है। अब जल्दी बाकी और ईशानी का बैंड बजाएगी अनुपमा, कि बाकी तो शर्म ही नहीं है। अभी भी देख लो, सच जाने के बाद अपनी माँ से तो कह सकती है ना
सबके सामने सत्यता की बेइज्जती करा रहे हैं, क्योंकि किसी बुज़ुर्गों का बेइज्जत नहीं करना चाहिए और किसी का भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। शर्म है कुछ भी नहीं है दोनों को। ऐसा माँ, ऐसा बेटी। कम से कम बेटी तो सीख लेती, सबक सीख लेती, पर नहीं। कहते ना कुत्ते को दुम। पर इस बार बाकी बहुत गलत जाएंगे। और ये भी है कि मुझे समझ में नहीं आता है माँ क्यों मुंह खोली राही और अनुपमा के रिश्ते के बारे में। अभी देखो फिर से वो कर सकती है गलत सलत बना के और अपनी राही अपनी तरफ खींच के कोशिश करेगी, लेकिन राही इतने बेवकूफ़ नहीं है। अभी देखते हैं कैसे ये सब निपटते हैं, पर अनुपमा है बहुत संभल के रहना पड़ेगा उसे। देखते हैं। पर ये बार है कि कुछ क्यों इंतज़ार कर लेती, कुछ बहाना बना देती, अभी वक्त सही नहीं है ऐसे कुछ। क्योंकि ये झूठ नहीं है, वैसे भी वक्त सही नहीं है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच दिख रहा है, पर देखते हैं, शायद मैं गलत हो सकती हूँ। इसके कैसे ठीक करते हैं। लेटेस्ट नंबर्स मैं अंजू मिस्त्री। सॉरी आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आएगी। एपिसोड मैंने अभी देखा, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा लंबा लगा, थोड़ा सा बोरिंग लगा, थोड़ी सी भाषण ज़्यादा लगी, बट ऑल ओवर अच्छा था। मुझे वो साइको टीचर का अचानक से राही के पीछे आकर राही कहना, मैं भी डर गई थोड़ी देर के लिए। लेकिन आज राही की एक्टिंग अच्छी लगी और जिस तरह से उसने टीचर को रिवर्ट बैक दिया वो बहुत अच्छा था। पहली बार अनुपमा के सामने जब राही रोई तो पहली बार मुझे उसका दर्द भी फील हुआ और मेरी भी आंखों में आंसू आए। अनुपमा की पता नहीं क्यों स्टैंड लेना मुझे कुछ ज़्यादा ही गिदड़ भपकी लगी। इस तरह से तो थोड़ा कम लगा मुझे, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था एक्शन भी और रिएक्शन भी। म्यूज़िक भी एकदम ठंडा था, बट इट्स ओके। प्रेम का सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगा। ये कह सकते हैं कि प्रेम अब ग्रीन फ्लैग नंबर 2 है, क्योंकि नंबर 1 तो हमारे कपाड़िया जी हैं, है ना, ग्रीन फ्लैग। और जिस तरह पाखी ने ईशानी को कन्फ्रंट किया, ईशानी ने सच बताया, ये माँ बेटी बाप रे बाप। जो रियलिटी चेक पाखी को मिला उसके मुंह पर कि मम्मी चोर तो आप भी हैं और मैं भी चोर हूँ, बड़ी चोर छोटी चोर जूनियर सीनियर पार्टनरशिप अच्छी है, लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे। ये जो रजनी घर पे आकर धड़ाम से बैठ गई, बार बार मना करने के बाद भी अनुपमा मान नहीं रही है। अभी मैं इसे क्या कहूँ, कौन से नंबर की गधेड़ी है, लात जो खुद लात खाती है लेकिन फिर भी नहीं समझती। रजनी का अनुपमा के घर जाके बैठना वक्त से पहले और बापूजी का उससे कहना कि ज़रा हंस के दिखा, तो वो बहुत अच्छा लगा। स्माइल अच्छी है रजनी की, लेकिन हड़बड़ाते हुए भी अनुपमा नहीं चाहती साइन करा, लेकिन फिर भी ज़िद कर रही है साइन करने की। ये एक बात कही ना कि जो भरोसा नहीं करते वो भी दुखी होते हैं और जो भरोसा करते हैं वो भी दुखी होते हैं। जो भरोसा करते हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं और इसमें अनुपमा का नाम है। मतलब अनुपमा को कितने एग्जाम्पल चाहिए भरोसा तोड़ने के। सबसे करीबी रिश्ता तो वनराज के साथ था, तोशु पाखी के साथ था और उसके बाद अनुज के साथ भी था। जब वहाँ धोखा मिल सकता है तो बचपन की सहेली कौन सी खेत की मूली है, वो भी तो पॉलिटिशियन। ज़रा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्यों शेख चिल्ली बनी हुई है ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब डेढ़ छाना होना या गधा होना उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो शायद मुझे ना गधेड़ी लगती है और कुछ नहीं लगती। मतलब इतनी ठोकर खा के तो हर बार इंसान अक्लमंद हो जाना चाहिए। ये तो बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी बनी रहेगी। ठीक है, अभी क्या ही बोलूँ, आगे तो कुछ मैं भूल गई। मेरे बीच में कॉल आ गया था। घर के अंदर जब पता चला कि गहने चोरी हो गए हैं तो एक पल के लिए लगा कि ये कैसी माँ बेटी है।
दुल्हन के अरमानों के साथ कौन खिलवाड़ करता है? मतलब तुम अपनी लालच को देखो, किसी और को लालची कह रहे हो, चोर कह रहे हो, अपने आप को शरीफ बता रहे हो। शे। एक तो वैसे ही उसकी फटे पड़ी है, भारती को भरोसा नहीं अपनी किस्मत पर, ऊपर से इस तरह के कांड होंगे तो क्या होगा। ठीक है, अभी चलिए कल मिलते हैं। प्री कैप तुमने पहले से देखा था और बात भी की है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है कि राही भरोसा नहीं करेगी प्रेम पर जिस तरह प्रेम ने किया। ओके बाय। ओके अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने, और क्या आपने नकल उतारी है क किरण वाली, मजेदार था। डर फिल्म का शाहरुख खान, मगर वो तो पूरी फिल्म में चला था, मगर इसका तो बस थोड़ा सा ही और रोल है, फिर ये कट हो जाएगा। बाकी रिव्यू आपका अच्छा था सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो आपने भी बहुत अच्छे से अपनी बात कही है, चाहे भीड़ भाड़ से ही कही अंजू मिस्त्री, मगर बहुत अच्छे से कही है। और सही कहा है आपने राही के बारे में। आज राही अच्छी लगी, उसका दुख बहुत ही बढ़िया था। और ये बढ़िया इन द सेंस ये नहीं कि दुख बढ़िया होता है भाई, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड मत करना। कहने का मतलब उसका वे ऑफ जो था एक्सप्रेशन दुख को दिखाने का बढ़िया था, एक्टिंग अच्छी थी। और जो उसने कहा वो एक्चुअली सच है कि कहाँ पे सेफ हैं लड़कियां, घर पे भी नहीं और बाहर भी नहीं। तो जब ये चीजें फील होती हैं तो जो एक्टर होता है वो बहुत अच्छे से इसको कन्वे करता है और दर्शकों तक वो चीज पहुंचती है। तो ये चीज सच में राही ने कन्वे की है, तारीफ तो बनती है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था अंजू मिस्त्री, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। मैम जी, मैं सोच रही तानिया गलत चाह रही है, तानिया को बताना चाहिए था। उसने सब अरमान को बताना चाहिए, स्क्रिप्ट से ना बताया। मैं समझती हूँ कायरा को मत बताओ। मुझे बहुत अच्छी लगी कि मायरा ने अपनी जो नॉलेज बढ़ाया, अपनी ज्ञान बढ़ाया, अपनी दादू से पूछ कर क्या उसमें क्या पूजा करते हैं, कैसे पाना करते हैं, बहुत ज़रूरी है, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, उसमें महत्व क्या है, ये बहुत सही तरह के जाते हैं ताकि आगे की जनरेशन अच्छी तरह से चले जाते हैं। देखते हैं अभी कैसे जाते हैं। लेकिन कृष पौधा फर्म को बेच डाला, अब क्या हिसाब बचाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी पौधा फर्म वो मतलब फेलोशिप के लिए जाएंगे ये तो, क्योंकि बच्चे को भी संभालना है, पौधा को बचाना है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ये काम है। अभी देखते हैं, जल्दी तो शादी हो जाएगी लेकिन मैरा का कुछ तो गड़बड़ हो सकती है जिसमें अमीरा अपनी जाल में खेल के बचाएगी फिर से, और अस्पताल में भर्ती हो सकती है इसमें। और कृष बहुत पछताएगा, उसको पता चलेगा, ऐसे सुनने में आया है। लेकिन उसको ज़रूर पछताने में आएगा कि और गलत अभी उसको गलतफहमी ठीक भी होगी और पछताएगा कि मैंने विश्वास नहीं किया अपने परिवार पर। ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कई बार सच बोलना इतना आसान नहीं रहता, और वो भी आपकी लत की वजह गैमलिंग। देखते हैं कैसे, क्योंकि कई बार आपको पीछा पड़ना पड़ता है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। देखते हैं आगे कैसे बचाते हैं वो, कैसे ये सब निकलते हैं। थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यू के लिए। सही कह रही है आप, तानिया फंसी तो हुई है, बट तानिया गलती कर रही है क्योंकि उसको बताना चाहिए। उसने क्यारा को नहीं बताया, बिल्कुल सही कहा कि उसकी शादी है, क्या ही बताएगी, बट अभीरा से तो बात करनी चाहिए। यहाँ पे ना सिर्फ मायरा को खतरा है बल्कि कृष को भी खतरा है, और अगर कृष अभी नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधरेगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का रिव्यू। जी नव जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीजन 2 चलो, परी और गायत्री के गलतियों का एहसास हुआ है। उन्होंने क्या 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 गुणों, बड़ा बड़े गुणों क्या था जो नायना अंदर है। तो कहीं ना कहीं गायत्री चाची और परिंद बहुत पछता रहे हैं। कान्हा जी उनको मदद मिलेंगे, लेकिन
किस तरह वो छुपाएंगी। मुझे एक पता चला कि जैसे उनका तुलसी का जो उस लड़कियों का अपनी खुद पर खड़े होने पर एहसास खड़े होने दिया, उन्हें आत्मनिर्भर सिखाया और पैसे कैसे बचाना, यह जिससे बहुत से माँ समझते हैं, लेकिन कई बार माँ बाप इसमें मामले में चूक जाते हैं। और कई बार कितने भी कोशिश होने के बाद भी वो बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन इसमें माँ बाप को सख्त रहना पड़ता है, माँ बाप के एक पेज में रहना पड़ेगा। और कई बार पिता उसमें बहुत छूट दे देते हैं, जैसे मिहिर ने। और आज मिहिर उस पर कोई ऐसा नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसने बहुत रणविजय बहुत जानबूझकर पैसा चुरा रहा है, गलतियाँ कर रहा है, गुनाह कर रहा है, क्या कुछ भी हो। इसलिए आज जिन्होंने बताया है, अगर परी सुनती या गायत्री चाची थोड़ा समझती, कितने और समझाएगी और कितना करेगी तुलसी। और ये तो करने का सज़ा है। अभी देखो नाना कितना एटीट्यूड दिखा रही है, क्योंकि देखो सिर्फ पैसा नहीं मिला, इज्जत भी चाहिए ना। पैसा हद तो ठीक है, लेकिन आपको कोई देखभाल करे, कोई पूछते, आपका अगर खा सकते हैं, कोई आपको सूप बनाए या पैर दबाए। आजकल बहुत कम बच्चे ऐसे करते हैं, पर अभी उस सब कुछ तुलसी आगे ठीक करेगी और मिहिर का बिजनेस भी बचाएगी और नैना को लात बगा के बैंड बजाएगी मूल तुलसी। कुछ भी उखाड़ लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा आपने सुचि जी कि परी और गायत्री को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बहुत देर कर दी अपनी गलतियों का एहसास करने में। अगर पहले करती तो आज वीरानी हाउस वीरान नहीं होता। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.